एक समय की बात है कि जब किसान बना हैवान तो यह देखने पर सभी लोग तो किसान की बातों पर किसी ने भी यकीन नहीं किया कि गांव के सरपंच तक के, क्योंकि वह तो किसी को भी मारने लगता था। अपनी बेटी के ऊपर तक उसने हाथ उठा दिया था। यह सोचने पर सरपंच जी समझ गए, लगता किसान के ऊपर चुड़ैल का साया आ गया है। यह सोचते हुए उसने कहा कि सुनिए जरा किसान, तू मेरे पास आ, मैं तुझे जरा लेकर चलता हूँ। यह सोचने पर किसान कहने लगता है, नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ बाबूजी, मैं यहीं ठीक हूँ। यह सोचते हुए किसान की बीवी को यह बात जब पता चली तो वह कहती हैं, अजी सुनते हो, तुम क्यों ऐसे अजीब अजीब हरकतें कर रहे हो। यह सोचने पर उसकी बेटियां भी बहुत परेशान थीं। यह कहते हुए किसान बोला, मुझे छोड़ दो, मैं तुम सभी लोगों को मार दूंगा। यह सोचते हुए उसकी बीवी ने भी उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुका। तभी बच्चे कहते हैं, पिताजी आप रुक जाइए, कहीं मत जाइए। यह सोचते हुए वह कहती है, अरे क्या हो गया है, पता नहीं किसने क्या कर दिया है। यह सोचते हुए बेटियां बताती हैं, माँ जी इसके ऊपर चुड़ैल का लगता है साया है, क्योंकि यह एक हैवान बन चुके हैं। यह सोचते हुए जब वह कहती हैं तो उन्होंने कहा, ये चुड़ैल कहाँ मिलेगी, देखे। तो यह सोचते हुए चुड़ैल के पास जब उसकी बेटी और बीवी किसान की और उसकी सास वहां पहुंची तो उन्होंने देखा, चुड़ैल मेरे पति को तुम छोड़ दो और तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। यह सोचते हुए किसान की बीवी तो उससे बेचारे कहते कहते हार ही गई, लेकिन वह नहीं मानी और कहने लगती है, तुम मुझे नहीं जानती हो, मैं एक बहुत बड़ी चुड़ैल हूँ। यह सोचते हुए किसान की बीवी को गुस्सा आया और उस चुड़ैल को इतना मारा कुछ कहने को नहीं, और मारते मारते बेचारी को अधमरा कर दिया, ताकि वहाँ सभी लोग नज़ारा देख रहे थे। यह सोचते हुए जब चुड़ैल की इतनी मार पड़ी तो वह तो सांस ही नहीं ले रही थी और कहने लगती है, तुम मुझे बताओ कि मेरे पति को किसने उठाया है और वो कहाँ है। यह सोचते हुए वह कहने लगती हैं, अजी मुझे नहीं पता, उनसे पता करो। यह सोचते हुए वह चंडाल को लेकर आती है और कहती हैं कि तुम मेरे पति को ही बचा सकते हो। यह सोचते हुए चुड़ैल ने उसके ऊपर धावा बोला, लेकिन वह करती तो बेचारी क्या करती, वह तो मजबूरन ही थी। तो भी बाबा ने उसके ऊपर एक ऐसा जादू कर दिया कि वह तो बेचारी करती तो क्या करती। यह सोचते हुए किसान भी बेचारा खड़ा हुआ था, वह भी कह रहा था कि मुझे भी छोड़ दो। यह सोचते हुए जब वह कहने लगती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, इतना सोचते हुए चुड़ैल ने कहा, चलो ठीक है, अगर तुम्हारे परिवार वाले कह रहे हैं तो मैं तुम्हें छोड़ ही देती हूँ। और इतना सोचते हुए चुड़ैल ने अपना एक रूप धारण किया, लंबे लंबे शेष नवानों के साथ में, और चारों तरफ घूमती और कहती है, मैं जा रही हूँ और तुम्हें आज़ाद करती हूँ। यह सोचते हुए खड़ी हुई और एकदम इतनी तेज हवाओं से एकदम गायब हो गई और किसान भी फ्री हो गया।